कयामत के दिन सब लोग एक ही बात कह रहे होंगे, शैतान ने हमें बिगाड़ा, शैतान ने हमें बहकाया। लेकिन उस दिन शैतान खुद एक ऐसी बात बोलेगा जो इंसान को जिंदगी भर का सबक दे जाएगी। कयामत का दिन होगा, आसमान तोड़ दिया जाएगा, जमीन बर्फ की तरफ पिघल रही होगी, हर तरफ अंधेरा, चीख, अफरा तफरी होगी, लोग दौड़ रहे होंगे, कोई हिसाब से भाग रहा होगा, कोई अपने गुनाहों से। इसी हालत में एक शख्स इब्लिस को देखकर रास्ते में चिल्ला पड़ेगा, ऐ शैतान, तूने मुझे बिगाड़ा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे गुनाहों में धकेल दिया। इब्लिस रुक जाएगा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होगी, मगर चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं। वह शख्स फिर चिल्लाकर बोलेगा, मैं अगर जहन्नुम जा रहा हूँ तो तेरी वजह से तूने मुझे हर गुनाह में धक्का दिया। आसपास मौजूद लोग रुक कर देखने लगेंगे। अब शैतान क्या जवाब देगा? हवा थम जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा और इब्लिस बड़े सुकून से कहेगा, मैंने तुझे कब धक्का दिया? मैंने कब तेरा हाथ पकड़कर गुनाह करवाया? मैं तो सिर्फ बुलाता था, चलते तुम खुद थे। लोग हैरान रह जाएंगे। इब्लिस की आवाज गूंज उठेगी, मैंने बस तेरे दिल में लालच जगाया, लालच की तरफ तू खुद गया, मैंने बस बुराई का रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर तू खुद चला। फिर वह जमीन की तरफ इशारा करके बोलेगा, मैंने कब कहा कि मेरी बात अल्लाह की बात से ज्यादा सुन। उस शख्स का चेहरा सफेद पड़ जाएगा, उसकी रूह कांप उठेगी। तब शैतान गरज कर बोलेगा, जब अल्लाह ने मना किया, बुराई की तरफ मत जाओ, और मैंने बुलाया, फिर भी तुमने मुझे चुना, तो अब मुझे क्यों दोष देते हो? सन्नाटा और गहरा हो जाएगा, लोग एक दूसरे को देखने लगेंगे। इब्लिस अपना आखिरी तीर चलाएगा, मैंने तुम्हारा हिसाब नहीं लिखा, मैंने तुम्हारे पैर नहीं चलाए, मैंने तुम्हारे हाथ से कोई गुनाह नहीं करवाया, गुनाह तुमने खुद किया, अपनी नफ्स की वजह से इरादा तुम्हारा था। वह शख्स घुटनों पर गिर जाएगा, उसका चेहरा शर्म और डर से भर जाएगा। इब्लिस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहेगा, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी थी, इल्म दिया था ताकि तुम गुनाहों से बचो। क्या तुमने नहीं सुना था कि मैंने अल्लाह से कहा था, मैं तेरे सच्चे और नेक बंदों को नहीं बहका सकूंगा? तो अगर तुम बहक गए तो सोच लो तुम किस रास्ते पर थे, और फिर एक सख्त सच्चाई सब पर खुल जाएगी। जिम्मेदारी हमेशा अपने अमाल की होती है। कयामत के दिन न शैतान किसी का बोझ उठाएगा, न दुनिया, न वह लोग जिनके लिए तुमने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया था। हर इंसान अपने अमाल के साथ खड़ा होगा। गुनाह का बहाना शैतान नहीं, गुनाह का फैसला इंसान खुद करता। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक किप्ती को मारने पर सजाए मौत सुनाई, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वीरान सहरा में भाग निकले। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। अल्लाह ने उन्हें महफूज मदीन पहुंचा दिया। मदीन एक दूर दराज इलाका था जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थक कर एक कुएं के पास बैठ गए। वहां चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। दूर खड़ी दो नौजवान लड़कियां अपने रेवड़ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि चरवाहे उन्हें आगे नहीं आने देते थे। ये लड़कियां अपने बूढ़े बाप की तरफ से आई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी क्या मुश्किल है? लड़कियों ने जवाब दिया, हम अपने बूढ़े बाप के लिए पानी भरती हैं, मगर ये लोग हमें आगे नहीं आने देते। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो खुद थके हुए थे, उठे और कुएं का बड़ा पत्थर हटाया, जिसे कई आदमी मिलकर हटाते थे। फिर उन लड़कियों के तमाम जानवरों को अकेले पानी पिला दिया। लड़कियां हैरान रह गईं कि ये अजनबी शख्स इतनी ताकत कहां से लाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में बैठ गए और दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे जो भलाई भी मिले मैं उसका मोहताज हूँ। लड़कियां जल्दी घर लौट आईं। उनके बाप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गईं? उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे यहाँ बुलाओ। एक लड़की शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाया, पूरा किस्सा सुना और फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। एक बेटी ने बाप से कहा, अब्बा जान, उन्हें नौकर रख लें, ये बहुत मजबूत और ईमानदार लगते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अपनी एक बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आप मेरे यहाँ 8 साल काम करें। अगर 10 साल पूरे कर लें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया और 10 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत की। भेड़ बकरियां चराएं, घर के काम किए। अल्लाह ने यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नई समत दी। 10 साल मुकम्मल होने के बाद जब आप बीवी को साथ लेकर वापस चले तो रास्ते में अल्लाह ने आग का मोजज़ा दिखाया, असा और हाथ का मोजज़ा अता किया और नबूवत से नवाजा।